आज के वीडियो के माध्यम से आपको एंटनी के बारे में बताएंगे। विस्तृत पहले जो बताया था एंटनी में एंटनी की डेफिनेशन बताई थी, एंटनी किसे कहते हैं, एंटनी के जैसे फंक्शन ऑफ एंटनी, एंटनियों के कार्य क्या क्या हैं, तो ये सब बताया था उस वीडियो के माध्यम से। इसमें जैसे कि एंटनी जो हेड में आंखों के पास स्थित दो तार जैसी संरचनाएं एंटनी कहलाती हैं। उनके हमने कार्य बता दिए कि जो है क्या क्या इनके कार्य हैं, क्योंकि बगैर एंटनी के उसका जीवन आधा अधूरा है। तो अब एंटनी के बारे में बताएंगे, मॉडिफिकेशंस ऑफ एंटनी, मॉडिफिकेशंस ऑफ एंटनी। तो देखिए मॉडिफिकेशंस ऑफ एंटनी, मॉडिफिकेशन ऑफ एंटनी। मॉडिफिकेशन ऑफ एंटनी ये कितने प्रकार की होती है, ये आपको जानना जरूरी है। और इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से किस तरह की बनावट है, उस तरह से कैसी होती है, मतलब एंटनियों का एक एक करके आएगा तो उसका डायग्राम किस तरह का आएगा, मतलब किस शक्ल जैसी दिखती हैं जिससे आप पहचान सको कि फलाने इंसेक्ट की एंटनी है। तो हम आपको इसमें एंटनियों के नाम बताएंगे, इंसेक्ट का नाम बताएंगे, उसका ऑर्डर बताएंगे, उसका डायग्राम बताएंगे, जिससे कि वो प्रैक्टिकली भी आपका काम चल जाएगा। कहाँ इस तरह की एंटनी है आप देखेंगे तो आप प्रैक्टिकली आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये फलानी इंसेक्ट की एंटनी है। तो शुरुआत करते हैं, नंबर फर्स्ट है सिटेशियस टाइप की एंटनी। पहली है सिटेशियस, SETACEOUS, सिटेशियस टाइप की एंटनी। ये एंटनी किस तरह की है, ये एंटनी है सूखाकार इसकी हिंदी, लेकिन आपको ज़्यादातर सबकी इंग्लिश ध्यान रखनी है। हिंदी के लिए थोड़ा सा मैं बोल दूंगा, लेकिन आपको उसमें इंग्लिश में ही लिखना है। SETACEOUS सिटेशियस बोलते हैं इसको, सिटेशियस टाइप की एंटनी। और इसके स्ट्रक्चर किस तरह की होती है उसी के आधार पर इसके बारे में लिखा जाता है। तो ये किसकी होगी, पहला आपको ये भी पता होना चाहिए किस इंसेक्ट की होती है, ये कौन सा कीट है जिसकी एंटनी पाई जाती है। तो ये है, उसका नाम है कॉकरोच, COCKROACH। कॉकरोच में हिंदी होती है इसकी तिलचट्टा, लेकिन आपको उसका नाम कॉकरोच ही याद रखना है, तिलचट्टा नहीं रखना है, ओनली कॉकरोच ध्यान रखना है। तो कॉकरोच की होती है। और किस तरह के सेगमेंट होते हैं, कैसी होती है, एक के बाद एक सेगमेंट, फिर उससे पतला वाला सेगमेंट, फिर उससे पतला वाला सेगमेंट, फिर उससे पतला, एक के बाद एक सेगमेंट जुड़े रहते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर आपको बताते हैं कि जैसे इस तरह की एक स्ट्रक्चर होगी, ये सिटेशियस टाइप की एंटनी का बना रहे डायग्राम हम, ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, उसके साथ में फिर ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके बाद में फिर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह के, ऐसे बना दिया, ऐसे बनाते जाएंगे, और उसके बाद में फिर इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन जाएगी ऐसे। ये हो गई आपकी सिटेशियस टाइप की एंटनी। और इसको चाहें तो आप इस तरह का शेडिंग कर सकते हैं। आप पेंसिल से बनाएं, पेन से बनाएं, किसी से बनाएं, इस तरह के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये है सिटेशियस टाइप की एंटनी। यहाँ पे फिर ये से छोटा, इससे छोटा, ये पतले लंबे सेगमेंट हैं। और इसका ऑर्डर होता है, वैसे कई ऑर्डर हैं, ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर भी है, लेपिडोप्टेरा भी है, कोलियोप्टेरा, लेकिन मेन ऑर्डर इसका ऑर्थोप्टेरा, यही ध्यान आपको अधिकतर रखना है।
ऑर्थोप्टेरा, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, कई ऑर्डरों के नामों को आप पढ़ते जाओगे, उसमें कंफ्यूज होते जाओगे। मेन इसका ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा होता है, यही आपको ध्यान रखना है। आपको कहीं कंफ्यूजन में नहीं होना है कि किताब में इस तरह के कई ऑर्डर दिए हुए हैं तो कई ऑर्डर याद करें, इस तरह के क्या करें, न किसी इंसेक्ट में उसमें कंफ्यूज होना है। तो आपको जो है ये आपने देखा कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो इसमें लिखना है कि इसके सेगमेंट एक के बाद एक सेगमेंट पतले और लंबे होते चले जाते हैं। और हिंदी इसकी सूखाकार है, कॉकरोच की है, और इसका ऑर्थोप्टेरा होता है। तो एक पहले टाइप की एंट्री होगी आपकी। दूसरे प्रकार की एंट्री सेकंड पाइए, तो ये होती है फ्री फॉर्म टाइप की। फ्री फॉर्म मीन्स धागाकार एंट्री, ये वाली एंट्री का नाम है फ्री फॉर्म टाइप की, धागाकार। FILIFORM, तो ये आपको स्पेलिंग हम बोलते भी जाएंगे जिससे आपको कंफ्यूजन न रहे, नहीं दिखाई दे बोर्ड पे, किसी तरह से आपको नहीं पहचान पाए, वैसे साफ नोट कर रहे हैं हम, जिससे आप उसे पहचान सकें। ये इंसेक्ट का दिखाता है यहाँ, तो इस तरह से आप हर एक का, इसका क्या इंसेक्ट होगा फ्री फॉर्म टाइप का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रासहॉपर होगा, टिड्डा हिंदी है, इंग्लिश है ग्रासहॉपर, लेकिन आपको ग्रासहॉपर ही ध्यान रखना है। इनकी इंग्लिश शब्द इसका फ्री फॉर्म धागाकार लिख सकते हो, परंतु आपको फ्री फॉर्म टाइप की एंट्री लिखनी है। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, धागे आगे जैसी गांठ जैसी संरचनाएं होंगी, उसे फ्री फॉर्म टाइप की एंट्री बोलते हैं। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी, इससे डिफरेंट थोड़ी ऐसी ही स्ट्रक्चर मत बना देना, वरना तो आपका ये गलत हो जाएगा। ये तो उसी तरह की आपने स्ट्रक्चर बना दी तो आपका गलत हो जाएगा। थोड़ी डिफरेंट होती है स्ट्रक्चर इसकी, उसमें लंबे सेगमेंट थे, इसमें थोड़े कैसे होते हैं, छोटे सेगमेंट होते हैं उसकी अपेक्षा, लंबे सेगमेंट नहीं होते हैं, और लगभग इसी के जैसे होते हैं, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर आप बनाते जाएं, तो इस तरह की स्ट्रक्चर होंगी, तो ये फ्री फॉर्म टाइप की एंट्री दिखाई देगी आपको, ठीक। कैसे भी, और चाहे तो और इसको ऐसे कर सकते हो, किसी तरह से आप बना लें। इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, वो फ्री फॉर्म टाइप की एंट्री। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम मोनिलिफॉर्म टाइप की एंट्री। थर्ड क्या है, मोनिलिफॉर्म, मोनिलिफॉर्म टाइप की एंट्री। तो इस एंट्री में क्या करना है हमें, मोनिलिफॉर्म टाइप की एंट्री में ये कैसी होती है, मोनिली मीन्स मोती जैसी, इसमें स्ट्रक्चर होती है मोती जैसी संरचनाएं, गोलाकार। और ये किस इंसेक्ट की होगी, तो आपको वह भी पता होना चाहिए कि किस इंसेक्ट की होती है, फिर आपका कंफ्यूजन दूर हो जाता है। आपको पता लग गई, आपको यही नहीं पता है किस इंसेक्ट की, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये होती है टर्माइट की, TERMIT, टर्माइट मीन्स दीमक, ये दीमक की होती है। और इसके सेगमेंट मोती जैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। तो देखिए कैसे मोती जैसे होंगे, जैसे ये स्ट्रक्चर है तो ऐसे बनाओ, तब भी उसे गोलाकार करना पड़ेगा। भले ही आपने चौकोर बना दिया हुआ तो गोलाकार करना पड़ेगा, तो इससे तो बेटर है कि आप पहले से ही गोलाकार बनाएं, चौकोर बनाए नहीं, क्योंकि उन्हें फिर गोलाकार करना पड़ेगा। और गोलाकार नहीं बनाएंगे तो ये एंट्री गलत हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो सेगमेंट है वो गोलाकार होती है। इस तरह के गोली गोली जैसी संरचनाएं इसमें दिखाई देती हैं, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। इस तरह की संरचनाएं होंगी, तो वो कैसी होंगी, किसकी होंगी, इस एंट्री की होंगी। कौन सी की,
मोनिफॉर्म टाइप की होती है, ऐसी गोल गोल संरचना इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको। तो ये होगी मोनिफॉर्म। इसका ऑर्डर आपको लिखना है तो लिखने के लिए आप देख सकते हैं कि इनके सेगमेंट गोल होते हैं और एक के बाद एक सेगमेंट आता हुआ चला जाता है। और ऑर्डर इसका नाम है आइसोप्टेरा। इसका ऑर्थोप्टेरा नहीं होगा पहले औरों की तरह, तो इसका ऑर्डर होगा कौन सा, टर्माइट वाला आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा इन दोनों में ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर था। सिटेशियस टाइप में इंसेक्ट अलग अलग है, कॉकरोच और ग्रासहॉपर। ये मोनिफॉर्म है, टर्माइट इंसेक्ट है, ऑर्डर है आइसोप्टेरा। ऑर्डर की अलग से एक यूनिट है, वो भी हम आपको अलग से उसके बारे में वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। लेकिन आपको इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सा इंसेक्ट है और कौन सा ऑर्डर है। अब नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं, इसको हटाई देते हैं। आप लोग बनाते जा रहे होंगे, शायद साथ समझ में आता जा रहा होगा, चाहे समझ ले चाहे बना ले, है ना। तो अब नेक्स्ट इससे आगे बनाएंगे हम। नेक्स्ट एंट्री आएगी, आप किसी में चल रहा है, अब आ जाइए। नेक्स्ट एंट्री पे है वसीलेट टाइप की एंट्री, फोर्थ वाली, ठीक है। SERRAT सीरेट टाइप की एंट्री, 100 जैसी आरी जैसी एंट्री। ये किसकी होती है? 100 जैसी आरी जैसी एंट्री किस इंसेक्ट की होंगी? तो वो होंगी पल्स बीटल की। अब पल्स बीटल की इंसेक्ट की 100 जैसी आकृति की जैसी होंगी, हालांकि ये मिलती जुलती आकृति की होती है, 100 आरी नहीं होगी। लेकिन यदि उसको नोट किया जाएगा, यदि आपको देखा जाएगा माइक्रोस्कोप से, आप ऐसे नोट करेंगे तो, क्योंकि ये इंसेक्ट भी छोटे होते हैं, टर्माइट भी बहुत छोटी होती है। जब टर्माइट बहुत छोटी है तो उसकी एंटनी छोटी होगी। अब एंटनी छोटी होगी तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? तो आप आराम से माइक्रोस्कोप में देखें और उसे पहचानें कि लगभग ऐसी आकृति है कि नहीं है। यदि उस तरह की आकृति दिखाई दे रही है तभी तो वो टर्माइट की है, वरना तो फिर अलग अलग एंटनियाँ हैं, अलग अलग इंसेक्ट की हैं, तो वो दूसरे में मिल जाएंगे। इसलिए आपको किस तरह की, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं उसको, प्रैक्टिकली भी आपको, इसमें प्रैक्टिकल भी है। इन एक्सरसाइजों के जितने भी हम बताएंगे आपको, ये एंटनी है, माउथ पार्ट्स हैं, लेग्स हैं, इनके बारे में बताएंगे, तो उनके प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। तो प्रैक्टिकली आप उसे देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा हाँ करेक्ट है, सबने इसी तरह का हमें बताया है। तो ये सीरेट टाइप की एंटनी किसकी है? पल्स बीटल की। पल्स बीटल ये एक इंसेक्ट है, दालों में लगने वाला। पल्स मीन्स दाल, तो इंसेक्टों के नाम आते जाते हैं अलग अलग। अब वो क्या है, 100 जैसी स्ट्रक्चर होगी, तो इसमें लिखेंगे कि इसके सेगमेंटों में कैसे होते हैं, 100 जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उनमें दांते दांते दिखाई देते हैं। इस तरह का आप इसमें करेंगे। आप देखिए कैसे स्ट्रक्चर है, तो वो बना करके डायग्राम के माध्यम से आपको समझाई देते हैं। इस तरह का आप एक डायग्राम बनाते जाएं, साथ में देख लें, बना लें, तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए यहां से हमने ऐसे एक स्ट्रक्चर ली, कैसे भी स्ट्रक्चर किसी भी उसमें ले सकते हो आप, ऐसे करके ऐसे भी ले सकते हैं और यहां से ऐसे भी ले सकते हैं। फिर यहां से ऐसे लें और यहां पर ऐसे ऐसे ऐसे, ये दांते जैसे होंगी। इस तरह की इसमें स्ट्रक्चर हल्की हल्की इस जैसी दिखाई देगी, जैसे कि सौ होती है, आरी होती है काटने वाली, तो उसमें भी इस तरह के दांते दांते जैसे दिखाई देते हैं। इस तरह की इसमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो वो पल्स बीटल की होगी और 100 आरी जैसी आकृति की होगी।
उसकी स्ट्रक्चर उसी तरह का एक लगभग उस जैसा बना दें। 100 तो नहीं हो सकती, आरी तो नहीं हो सकती है, लेकिन वो जैसी होती है तो आप उसमें क्या है कि लगभग ऐसा देख लें क्या 100 जैसी होती है तो 100 कैसी दिखती है, लगभग आकृति में जैसी दिखती है, आरी जैसी लग रही है बस। तो बस इस तरह का आप डायग्राम बना दें, सीधे टाइप की एंट्री हो गई। अब आइए 5th नंबर पर। अब 5th पे आओगे तो इधर आपको बना देते हैं, या चलिए ये पैक्टिनेट होती है, PCTINAT, पैक्टिनेट टाइप की एंट्री होती है। अब पैक्टिनेट टाइप की एंट्री किसकी होती है, इसकी हिंदी बोलते हैं कंगाकार, और इसका इंसेक्ट का नाम होता है पैक्टिनेट कंगाकार। अब देखिए मौत की होती है, एक इंसेक्ट होता है मौत, जिससे बटरफ्लाई होती है, इस तरह का एक छोटा इंसेक्ट। इसका ऑर्डर था सीडेड टाइप का कोलियोप्टेरा, और इसका होगा लेपिडोप्टेरा, मौत टाइप की एंट्री है, इसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा होगा। अब इसमें स्ट्रक्चर कैसी होती है और वही इसमें लिख देते हैं कि किस तरह की स्ट्रक्चर है। तो सर इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो ये हमने देख लिया कि ये किसकी है, पैक्टिनेट की है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, बिल्कुल सिंपल डायग्राम्स हैं, लेकिन सिर्फ उसी के सामने उसी का डायग्राम बनेगा, दूसरा नहीं है कि बाई पैक्टिनेट में पैक्टिनेट का बना दें या C8 में पैक्टिनेट बना दें। तो इस तरह का स्ट्रक्चर उसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर बनाओ, और भी बढ़िया बनाए तो देखिए। और इसको ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे एक सीधी लाइन खींचे, फिर यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचे इस तरह का, ऐसे कर दें, फिर इसे ऐसे कर दें, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे करना है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, ये इस तरह के सेगमेंट आपको बनाने होंगे, इस तरह के सेगमेंट, ये वाले इस तरह के, ऐसे कर करके एक पतली संरचनाएं बनाते रहिए इस तरह के। पेंसिल पेन किसी से भी आप, जिससे आप सही बना सकते हो आप बनाइए। पतली वाली पेंसिल से भी बना सकते हैं और पेन से भी बना सकते हैं। तो ऐसे करके ये सेगमेंट सेम इस तरह के आते जाएंगे। मतलब कैसे सेगमेंट आएंगे, जो नीचे तो थोड़े चौड़े रहेंगे और ऊपर की साइड में सकरे रहेंगे। ऊपर कितने हैं नुकीले पतले होते जाते हैं और नीचे चौड़ाई दिए हुए सेगमेंट, ऊपर की जो है इस तरह के नुकीले पतले और नीचे चौड़े हैं। तो इसी स्ट्रक्चर में काफ़ी ये बनाते जाएंगे आप, ऐसे फिर लेंगे, फिर ऐसे आएगा, फिर बनाएंगे, फिर ऐसे आएगा। मतलब सेम यही स्ट्रक्चर इस पर चलता रहेगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये सेगमेंट बन जाएंगे और ये कैसा दिखाई देगा, कंघा जैसा आकृति होगी, इसको बोलेंगे कंघे जैसी आकृति, ठीक है। अब चूंकि कंघा तो नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर इससे इंसेक्ट की दिखाई देगी मौत की, तो कंघे जैसी आकृति की दिखाई देगी। आप समझ जाना कि ये पैक्टिनेट एंट्री है। और लिखने के लिए बस इसमें एक लिख सकते हैं कि इसमें जो सेगमेंट होते हैं, एक लाइन खींचते हैं, वो चौड़ी होती है, आकृति कंघे जैसी दिखाई देती है, उसके सेगमेंट ऊपर पतले और नीचे मोटे होते हैं, और
यदि हमें कंघी जैसी आकृति दिखाई दे रही है तो वो पैक्टिनेट टाइप की एंट्री है। इंसेक्ट माउथ है और ऑर्डर कौन सा है? लेपिडोप्टेरा। अब इसमें नेक्स्ट 6 वाली एंट्री है, वो कौन सी है, कैसी है? बाइपेक्टिनेट है। बाइपेक्टिनेट बाइपेक्टिनेट। ये बाइपेक्टिनेट टाइप की एंट्री किसकी है, कैसी होती है? ये सिल्क मौत की होती है। और सिल्क मौत एक इंसेक्ट है, जैसे मौत था ये सिल्क मौत है। और इस इंसेक्ट की एंट्री कैसी होगी? बाइपेक्टिनेट। पैक्टिनेट मीन्स कंघाकार और बाइपेक्टिनेट द्विकंघाकार। द्विकंघाकार मीन्स हिंदी बोल सकते हैं कंघी जैसी। कैसे? कंघी जैसी आकृति। अब कंघी आप देख सकते हैं कैसी होती है। जैसे कंघा होता है तो 2 कंघे मिला लो और दोनों को ऐसे उल्टे साइड में कर दो तो दोनों साइड में सेगमेंट दिखाई दें, कंघी सी बन जाती है। तो उस जैसी आकृति की दिखाई देती है, सिल्क मौत की होती है। अब इसका भी हम डायग्राम बना के आपको बता देते हैं कि किस तरह की एंट्री होती है। आप उसे देखेंगे और उससे समझ जाएंगे कि बाइपेक्टिनेट टाइप की एंट्री किस तरह की होती है। तो देखिए वो डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, उसी के हिसाब से है और आपने उस हिसाब से स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, इसका मतलब गलती कर रहे हो कहीं। इस वजह से गलती नहीं करनी है। जो इंसेक्ट है और उसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना है। तो कैसा बनाना है कि मतलब द्विकंघाकार एंट्री, और द्विकंघाकार में दोनों साइड में सेगमेंट आएंगे, पतले सेगमेंट आएंगे। तो वो 1 मिनट हम आपको बना रहे हैं और बना करके और बता रहे हैं कि किस तरह की स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर को यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल पतले सेगमेंट बनेंगे, दोनों साइड सेगमेंट बनेंगे, जैसे कि बिल्कुल इस तरह के सेगमेंट होंगे ऐसे, फिर इस तरह के सेगमेंट होंगे, एक के बाद एक आता जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक के बाद एक सेगमेंट आता चला जाएगा और ऐसे आप बनाते जाएंगे। चाहे पेंसिल से बना लेंगे तो भी अच्छा है, पेन से बनाएंगे तो भी अच्छा है। आप किससे बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिसमें आपको आसानी हो उस तरह का आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि सेगमेंट ऊपर का वाला पतला होगा, नीचे का मोटा होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। सेगमेंट इस तरह से जैसे कंघा होता है, सेम उस तरह का सेगमेंट आप बनाते हैं, स्ट्रक्चर आपकी बनती हुई चली जाएगी। उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इस तरह का चाहे पेन पेंसिल जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें भी आपको बनाने में आसानी होगी बनाएंगे। ऐसी स्ट्रक्चर बन गई, बिल्कुल सिंपल है। अब अभी पूरा सही नहीं हुआ है क्योंकि ये तो कैसी स्ट्रक्चर बनी, अभी क्या बोलेंगे इसे? अभी तो ये पैक्टिनेट टाइप की दिखाई दे रही है, कंघे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अब हमें बनानी है बाइपेक्टिनेट द्विकंघाकार, तो उसमें हमें क्या करना है? बस थोड़ा सा अंतर कर देना है। क्या करना है? सिर्फ आपने इस तरह का मिला दिया, इसमें दोनों साइड सेगमेंट करेंगे आप इसमें, तब आपका सही होगा, वरना तो फिर गलत हो ही जाएगा। क्योंकि वो तो फिर पैक्टिनेट रहा, बाइपेक्टिनेट हुआ कहाँ? जब इस तरह से दोनों साइड में आप कर देंगे तभी तो बाइपेक्टिनेट होगा। मतलब जो कंघी होती है उसमें दोनों साइड सेगमेंट होती है। आप लोगों ने देखी होगी, वरना तो मार्केट में मिल जाती है, आप देख लें आराम से। उसको एक साइड मोटे सेगमेंट होंगे, किसी में दूसरी साइड में पतले होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, कंघी से अलग होती है। कई तरह की स्ट्रक्चर की कंघियाँ भी आती हैं, कंघे भी कई तरह के होते हैं, है ना। लेकिन कंघा कंघी ये नहीं है, वाकई में है तो ये एंटिटी बाइपेक्टिनेट, परंतु लगभग जो दिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है कि लगभग इस जैसे मिलते जुलते इसके सेगमेंट होते हैं।
क्योंकि इंसेक्ट ही बहुत छोटा होता है तो इसकी एंट्री बड़ी कहाँ से हो जाएगी? भाई जो इंसेक्ट ही छोटा है तो उसकी एंट्री बड़ी नहीं होगी। लेकिन क्या है कि स्ट्रक्चर को आपको दिखाना होगा, बताना होगा, समझाना होगा कि माइक्रोस्कोप से चाहे देखो चाहे वैसे देखो, आपको पता होना चाहिए किस तरह की स्ट्रक्चर ये दिखाई देगी। तो आप समझ जाना कि ये जो है बाइपेक्टिनेटेड सिल्क ग्रोथ की है। और ऑर्डर इसका कौन सा है? ऑर्डर इसका आप लिखेंगे जैसे इनमें ऑर्डर बताया, इसमें भी ऑर्डर है, ये इंसेक्ट है और ऑर्डर का नाम क्या लिखोगे आप? जैसे लेपिडोप्टेरा, इसमें भी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा आता है। तो एक इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो कौन सा ऑर्डर हो गया है? लेपिडोप्टेरा। ये एक एंट्री हुई लेपिडोप्टेरा टाइप की। अब ये इस तरह की एंट्रियां, अब चूंकि ये टॉपिक एंट्री वाले बहुत बड़े हैं डायग्राम सेंस में, अभी और टाइप की एंट्री है तो इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ तक ही बता रहे हैं एंट्रियों को। और फिर आगे के लिए जो दूसरी एंट्री हैं उनके बारे में, ये बाइपेक्टिनेट टाइप की एंट्री हो गई, यहाँ तक आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में से आगे का आपको बताएंगे, पूरा डिटेल उसमें आ जाएगा। इसे यहीं समाप्त कर रहे हैं, दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट करेंगे।